राम राम। 18 मई 2025 को एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन आप ही की राशि यानी सिंह में होने जा रहा है। जब केतु, वह ग्रह जो भ्रम को तोड़कर आत्मा को सच्चाई की ओर ले जाता है, आपके पहले भाव में गोचर करेगा। यह गोचर सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि आपके जीवन की पहचान, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उद्देश्य को फिर से परिभाषित करने का समय है। क्या यह गोचर आपको भीतर से बदल देगा या आपको दूसरों की नज़रों से और भी अनजाना कर देगा? आइए इस रहस्य को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि केतु सिंह राशि में कैसा फल देते हैं। केतु को छाया ग्रह माना जाता है। केतु त्याग, वैराग्य और गहन आध्यात्मिकता का परिचायक है। केतु की ऊर्जा रहस्यमयी, माया व भौतिक जीवन से अलगाव लाने वाली होती है। केतु व्यक्ति को आत्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। आध्यात्मिक उत्थान, संत, योगी, संन्यास, ध्यान लगाना, अवचेतन मन में झांकना, दार्शनिकता, इन सब का कारक केतु होता है। केतु कुंडली के जिस भी भाव में उपस्थित होता है, उस भाव से संबंधित कार्यों में आपने पिछले जीवन में काफी अनुभव लिया था, वहां पर अपना काफी समय और मेहनत को खर्च किया था। केतु की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है। इसलिए इस जीवन में उस भाव की चीजों से आप असंतुष्टि महसूस कर सकते हैं, उन चीजों की आलोचना कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करें तो यह अग्नि तत्व की स्थिर राशि है, जिसके स्वामी है सूर्य। यह राशि आत्मविश्वास, नेतृत्व अक्षमता और राजसी प्रभाव का प्रतीक मानी जाती है। सिंह राशि का संबंध आत्मा, प्रतिष्ठा, सरकारी कार्यों और आत्म अभिव्यक्ति से होता है। अग्नि तत्व इसे साहस, जोश और जुनून से भरपूर बनाता है, जबकि स्थिर स्वभाव इसे लक्ष्य के प्रति स्थिरता प्रदान करता है। जब केतु सिंह राशि में आता है तो दो शक्तिशाली प्रतीकों का मिलन होता है, आत्मा और मोक्ष का। केतु यहाँ व्यक्ति के अंदर मैं कौन हूँ जैसे प्रश्नों को जागृत करता है। यह स्थिति अहंकार को तोड़ती है और आत्मविश्लेषण की ओर ले जाती है। व्यक्ति को नेतृत्व करने में असमंजस या परेशानी हो सकती है। करियर में दिशा भ्रम, विशेषकर सरकारी कार्यों में संघर्ष बढ़ सकता है। लेकिन गूढ़ विद्याओं, रिसर्च, मनोविज्ञान, गुप्त ज्ञान और ध्यान योग से संबंधित कार्यों में जबरदस्त सफलता मिलने की संभावना रहती है। सिंह राशि में केतु तो सामाजिक संपर्क से कटाव हो सकता है, इसलिए खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भावना से दूर रहें। ध्यान रखें कि यह योग आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठा सकता है, लेकिन भौतिक जीवन में संघर्ष दे सकता है। अब बात करते हैं केतु गोचर 2025 के सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव दिखाई देंगे। केतु आपकी कुंडली के पहले भाव में सिंह राशि में गोचर करेगा। यह भाव जुड़ा होता है आपके शरीर, आत्म छवि, आत्मविश्वास, व्यवहार, एटीट्यूड और जीवन के प्रति नजरिए से। पहले भाव से केतु की दृष्टियां रहेंगी आपके पंचम भाव पर, जो होता है संतान, विद्या और प्रेम का। सप्तम भाव पर वैवाहिक जीवन और साझेदारी का भाव होता है यह। और नवम दृष्टि रहेगी नवम भाव पर, जो भाग्य, गुरु, धर्म आदि को दिखाता है। पहले भाव में केतु गोचर के दौरान प्रभावों की बात करें तो आप खुद को भीतर से अलग महसूस कर सकते हैं, लोग आपको समझ नहीं पा रहे हों, ऐसा आभास हो सकता है। प्रथम भाव में केतु का गोचर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाला भी साबित हो सकता है, इसलिए आपको इस गोचर के दौरान अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। आत्मचिंतन और आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया तेज होगी। आपका व्यक्तित्व रहस्यमयी हो सकता है। आप कम बोलने लगेंगे, गहरी बातें सोचेंगे। मानसिक रूप से कभी कभी भ्रम, आत्म संदेह या दिशाहीनता हो सकती है, लेकिन यही यात्रा आपको अंततः आत्मबोध की ओर ले जाएगी। अपनी छवि को लेकर अत्यधिक सजग ना हो, यह समय बाहरी पहचान नहीं, आंतरिक गहराई को खोजने का है। इस दौरान आपके मन में विरक्ति का भाव भी जागेगा। आप अपने आसपास के जीवन से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। पहले भाव से केतु की पांचवी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा और संतान पक्ष को दिखाता है। प्रेम संबंधों में भ्रम, दूरियां या धोखे की संभावनाएं बढ़ेंगी। छात्रों की विषयों में रुचि घट सकती है, लेकिन रहस्य, तंत्र, ज्योतिष, गूढ़ विद्या में गहरी रुचि बढ़ सकती है। संतान के साथ वैचारिक मतभेद या स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं हो सकती हैं। रचनात्मक सोच गहरी होगी, परंतु सामान्य धारा से हटकर होगी। केतु की सप्तम भाव पर सातवीं दृष्टि रहेगी, जहां कुंभ राशि में राहु गोचर करेंगे, जिससे पारिवारिक व वैवाहिक जीवन में उलझनें और बढ़ सकती हैं। लेकिन राहु के प्रभाव के कारण व्यावसायिक साझेदारियों में नए अवसर आपको मिल सकते हैं। साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा, पर पूरी पारदर्शिता रखनी जरूरी है। कोई विदेशी डील या टेक्नोलॉजी से जुड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो सावधानी रखें, झूठे आरोप या धोखे का शिकार हो सकते हैं। विवाह और रिलेशनशिप में भ्रम की स्थिति बन सकती है। राहु के कारण जीवन साथी के साथ दूरी या गलत फहमियां बढ़ेंगी। अगर अविवाहित है तो कोई आकर्षक लेकिन रहस्यमय व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। आपको लग सकता है कि पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है या आप उससे दूर हो रहे हैं। यह समय है संवाद को प्राथमिकता देने का, वरना रिश्तों में दरार बढ़ सकती है। व्यावसायिक साझेदारियों में भी गुप्त एजेंडा या धोखे की संभावना रहेगी। हर दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। केतु की नवम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, जिससे धर्म और भाग्य का पुनर्परिभाषण होगा।
आपकी आस्था पारंपरिक धर्म से हटकर रहस्यवादी या तांत्रिक विषयों की ओर मुड़ सकती है। पिता या गुरु से वैचारिक टकराव संभव है। उच्च शिक्षा में धर्म या विषय बदलने की स्थिति बन सकती है। भाग्य में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन ध्यान और साधना से समाधान मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए सावधानियों की बात करें तो अपने व्यवहार में अति गंभीरता या रहस्य ना लाएं। लोग आपको गलत समझ सकते हैं। प्रेम और रिश्तों में स्पष्ट संवाद रखें, वरना रिश्ते टूट सकते हैं। साझेदारी में आंख बंद कर भरोसा ना करें, जांचें और सोच समझ कर निर्णय लें। गुरु, पिता या धर्म से जुड़े निर्णयों में धैर्य रखें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। अहंकार या आत्मगौरव को चोट लग सकती है, संयम बनाए रखें। केतु गोचर के दौरान उपायों की बात करें तो ओम केम केतुवे नमः इस मंत्र का हर रोज जप करें। हनुमान चालीसा का मंगलवार और शनिवार को पाठ करें। सफेद चंदन का तिलक लगाएं और कुत्तों को रोटी खिलाएं। तंत्र, ध्यान, प्राणायाम को दिनचर्या में लाएं, इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। निष्कर्ष की बात करें तो केतु का यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए आत्म खोज, मानसिक शुद्धिकरण और जीवन की दिशा में आंतरिक क्रांति का समय है। यह गोचर आपको दुनिया की चकाचौंध से हटाकर आपके भीतर की शक्तियों और सच्ची पहचान से मिलवा सकता है।